दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे जब आपके अकाउंट परफॉर्मेंस की आपको कोई मेल रिसीव होती है तो यहाँ पर मैंने अभी अपना ईमेल जो है वो लॉगिन किया हुआ है और मुझे एक मेल रिसीव होती है फ़्लिपकार्ट के सेलर पैनल की ओर से। यहाँ पर जब मैं इस मेल को ओपन करता हूँ तो यानी कि ये होता है सेलर परफॉर्मेंस वार्निंग RTD ब्रिच एट 3.5%। तो यानी कि ये जो मेल मुझे आई है कि फ़्लिपकार्ट की जो है सेलर टीम ने मुझे इसको सेंड किया है और इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो रेडी टू डिस्पैच होता है यानी कि इसके अंदर मुझे ये वार्निंग मेल है और इसके अंदर ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है यानी कि फ़्लिपकार्ट पे जो ऑर्डर आप रेडी टू डिस्पैच करते हैं उसके अंदर अगर आप डिले करते हैं यानी SLA टाइम जो है अगर आपका उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपका रेडी टू डिस्पैच नहीं करते हैं तो उस केस में इस तरह की वार्निंग जो है आपको देखने को मिलती है। तो जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी ओर से जितने भी ऑर्डर थे वो टाइम से डिस्पैच किए गए थे और उसके बावजूद भी मेरे यहाँ पे लेट डिस्पैच का जो है वो परसेंटेज 3.45 हो गया है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसको आप फ्लिपकार्ट पे इसकी कंप्लेंट आप कैसे करेंगे और इसी का क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे है कि ब्रीच का जो मार्क है 0.5 रहना चाहिए और मेरा हो गया यहाँ पे 3.45 यानी अप्रॉक्स इसमें जो है काफ़ी मेरी इंक्रीज़ हो गया। यानी इट मीन्स कि मेरे जो ऑर्डर थे वो लेट डिस्पैच हुए हैं। तो इसकी आपको कंप्लेंट करनी है। टाइम पीरियड इसमें दिया गया है 27 जून से लेके 5 जुलाई तक की इन्होंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की है कि आप अपनी इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, अदरवाइज़ आपके अकाउंट की हेल्थ को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो इस तरह की जो मेल आती है उसको आप इग्नोर ना करें और अगर आपकी इसमें रिपोर्ट ओके होती है तो इसकी कंप्लेंट आप फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे इसकी टिकट इरेज करें। तो क्या उसका प्रोसीजर है वही मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। अब यहाँ पे नई टैब ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं अपना फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है वो मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने अभी फ्लिपकार्ट का जो है सेलर पैनल मैंने अभी लॉगिन किया है और इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ के अंदर होता है परफॉर्मेंस ओवरव्यू। तो यहाँ पर आपको जो होता है परफॉर्मेंस जब आप चेक करते हैं तो यहाँ होता है सेलर स्कोर और सेलर स्कोर के अंदर यहाँ पर आप देखिए एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग होती है, कस्टमर रिटर्न और यहाँ होता है सेलर कैंसिलेशन, डिस्पैच ब्रीच और यहाँ होता है फास्ट फुलफिलमेंट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी ओर से कैंसिलेशन कुछ भी नहीं है यानी 5.0 है। एक भी ऑर्डर सेलर के हैंड से यानी कि आपके हैंड से भी कोई ऑर्डर अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे सेलर कैंसिलेशन का परसेंटेज डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले जो डिस्पैच का जो ब्रिच है यानी कि लेट डिस्पैच आप देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे 3.4 है और यहाँ पे फास्ट फुलफिलमेंट मेरा 93.12 है। तो यहाँ पर जो लेट डिस्पैच का है मेरी ओर से टाइमली ऑर्डर जो है डिस्पैच किए गए थे। अब इसी की आपको कंप्लेंट करनी है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर यहाँ पर ये आपका डिस्पैच ब्रिज का पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक डेट जो दी गई है यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल यानी 6 अप्रैल से लेके 4 जुलाई तक की ये मेरी रिपोर्ट है और इसी के अंदर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो मुझे रिसीव होते हैं 171 ऑर्डर रिसीव होते हैं और इसके अंदर से ये बता रहा है कि 4 ऑर्डर जो ऐसे थे जो कि मेरे लेट डिस्पैच हुए हैं। तो इसी की मैं कंप्लेंट करूँगा फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो आप जब डेट पे क्लिक करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप 7 डेज़ का डाटा भी ले सकते हैं, लास्ट मंथ का, दिस मंथ का। अगर आप जैसे 7 डेज़ क्लिक करते हैं और आप अप्लाई कर देते हैं तो अब यहाँ पर आपका जो 7 डेज़ का जो डाटा होगा वो अब इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैंने इसके अंदर रिक्वेस्ट 90 डेज़ की मैंने की थी। अब रिक्वेस्ट के बाद अब मैं 90 डेज़ का जो मेरा डाटा है
अब यहाँ पे जैसे मैं आपको क्लिक करता हूँ, कस्टम डेट रेंज कुछ नहीं कर रहा मैं भी सेलेक्ट, क्योंकि मैंने 90 डेज़ की ऑलरेडी इसके अंदर रिक्वेस्ट सबमिट कर चुका था। अब मैं इसे करता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पर ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है, इसे मैं करता हूँ ओपन। तो ये जितने भी ऑर्डर हैं, यानी कि लेट डिस्पैच जो हुए हैं, उन सब ऑर्डर की पूरी ये डिटेल है। अब आपको क्या करना है, इसी जितने भी ऑर्डर हैं इनकी कंप्लेंट आपको फ्लिपकार्ट पे करनी है कि ये जितने भी ऑर्डर थे मेरी ओर से लेट डिस्पैच नहीं हुए हैं। तो अब इस फाइल को मैं करता हूँ अभी मिनिमाइज़, और अब आपको फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे हेल्प सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप हेल्प पे क्लिक करेंगे, तो हेल्प पे क्लिक करने पर आपके सामने ये एक पॉपअप आता है, और इसके अंदर आपको करना है कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये वेब पेज आता है, और इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका इशू होता है, यानी कैटेगरी आपकी जो है वो आपको इसके अंदर से सेलेक्ट करनी है। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पे होता है सेलर परफॉर्मेंस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं सेलर परफॉर्मेंस के अंदर, तो सेलर परफॉर्मेंस के अंदर आपका यहाँ पे हो जाता है मैट्रिक करेक्शंस, क्योंकि आपको अपना जो सेलर का जो स्कोर है, अगर आप सेलर स्कोर पे जब क्लिक करते हैं, अगर सेलर स्कोर से आपका रिलेटेड है इशू, तो सेलर स्कोर अभी आपको इसमें सेलेक्ट नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है मैट्रिक करेक्शन, क्योंकि ये मैट्रिक जो करेक्शन होता है वो ही आपका डिस्प्ले ब्रिज के अंदर आता है। अब इसके अंदर आपको जब सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक करेक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे होता है डिस्पैच ब्रीच इनकरेक्टली मार्क्ड, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं वो सब आपने टाइम से डिस्पैच किए हैं, बट इसके अंदर वो लेट डिस्पैच के अंदर शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने पर आपके सामने पूरी गाइडलाइन दी गई है कि आपको जो अगर ये चेक करना है तो उस चीज़ की आप कैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। वो अभी मैंने जो आपको दिखाया था कि डिस्पैच ब्रिज पे जब आप क्लिक करते हैं तो डेट वाइज आपका 7 डेज़ का, 1 मंथ का, या 15 डेज़ का, और कस्टमाइज डेट के अकॉर्डिंग भी आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ स्किप, और स्किप करने के साथ ही यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन को फॉलो करने से अगर आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है तो आप इसमें टिकट इरेज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसकी जो है टिकट इरेज करनी है, तो आपको यहाँ पे करना है नो क्रिएट ए सेलर सपोर्ट टिकट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होगा कि आपका इशू क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई हैव डिस्पैच माई ऑल ऑर्डर्स आर टाइमली, बट शोइंग RTD, यानी रेडी टू डिस्पैच इसमें रेडी टू डिस्पैच ब्रिज एट, जो आपका परसेंटेज आपको जो रिसीव होती है 3.45, और यहाँ पे आप कर देंगे Y, और इसमें कर देंगे प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू। तो ये तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी जो भी आपको मेंशन इसमें करना है कि आपकी ओर से टाइमली जो ऑर्डर डिस्पैच किए गए हैं, बट यहाँ पे अभी भी वो डिस्प्ले ब्रिज दिखा रहा है 3.45। और अब इसके अंदर आपको जो है ऑर्डर आईडी, एक अगर आपको ऑर्डर आईडी उसके अंदर मेंशन होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, इसके अंदर आप देखेंगे ये जो ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी अगर आपको एक सिंगल होता है तो सिंगल ऑर्डर आईडी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर आईडीज़ है। तो जब मल्टीपल ऑर्डर आईडीज़ आपके होते हैं तो उस केस में आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है अपलोड का।
तो अपलोड से पहले आपको इसकी डाउनलोड टेम्पलेट, यानी जब आप इस डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। ये देखिए, ये एक फ़ाइल डाउनलोड हुई है और इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ गाइडलाइन दी गई है कि आपको इस फाइल के अंदर किस तरह से आपको ऑर्डर्स जो है पेस्ट करने हैं। तो मैं इनेबल कंटेंट कर रहा हूँ और करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये दिया गया ऑप्शन कि पेस्ट द ऑर्डर आईडी इन कॉलम ए, यानी ए नंबर का जो आपका एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको जितने भी ऑर्डर आईडी हैं वो पेस्ट करने हैं। और इसमें फॉर्मेट दिया गया है कि आपको जो ऑर्डर आईडी स्टार्ट होता है वो ओडी यानी ओडी से स्टार्ट होगा और वो 18 डिजिट का होगा। और उसके बाद आपको करना है सेव फाइल को करना है। और इन केस यानी अगर आपकी इस फाइल के अंदर कोई एरर होती है तो ये फाइल सेव नहीं होगी। यानी कि अगर आप ऑर्डर आईडी गलत इसमें फीड करेंगे या कोई गलत डाटा इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये फाइल सेव नहीं होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे जितने भी ऑर्डर आईडीज़ हैं वो आपको इस सेल के अंदर आपको पेस्ट करने हैं और इस फाइल को आपको सेव करना है। और उसके बाद अगर फाइल में किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं आती है तो आपकी यानी कि इस फाइल को आप सेव कर देंगे और उसके बाद आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये कॉलम डिलीट भी करने हैं कि अपलोड के बाद में जितने भी ये हाईलाइटेड हैं इन सबको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जितने भी ये ऑर्डर आईडी डेमो के लिए दिए गए हैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। एक स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई। और अब यदि मैं इसको सेव करता हूँ तो ये फाइल मेरी सेव हो जाएगी क्योंकि भी ये ब्लैंक है। अब इसके साथ ही जो है मैं मेरे जो दूसरे ऑर्डर आईडी हैं तो उन सबको मैं अब इसके अंदर कॉपी पेस्ट करूँगा। तो अभी मैंने देखे जितने ब्लैंक मैंने कर दिए थे इस वजह से आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी इसके अंदर एरर यहाँ पे नहीं आई, लेकिन वो एक एरर ही था। अब यहाँ से जो ये फाइल है जितने मेरे ऑर्डर आईडी हैं इन सबको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के साथ ही इसके अंदर ये वाला जो कॉलम है इसमें मैं सारे के सारे ऑर्डर आईडीज़ को पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट किए और अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव। तो फाइल में देखेंगे आप किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई गलत डाटा एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी इसके अंदर टाइप कर दिया, आप देखेंगे इस तरह से मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद अब यदि मैं इस फाइल को सेव करूँगा, अब जैसे मैंने सेव किया तो सेव के केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये एक एरर यहाँ पे शो होती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यानी कि जो डाटा हाईलाइट हो रहा है तो जो हाईलाइट में जैसे करेंगे आप ओके, यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपने जो डाटा फीड किया है वो डाटा आपका गलत है, तो इस डाटा को आपको डिलीट करना है। और जब आप फिर इसको सेव करेंगे तो अब आपकी किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है। अब आप इस फाइल को अपलोड करेंगे तो फाइल का जो नेम है आपका देखेंगे ऑर्डर आईडी डॉट XLSM, ये वाली फाइल है आपकी। और अब इस फाइल को आप चाहे मिनिमाइज़ कर दें चाहे क्लोज़ कर दें, इसे भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और वापस अपना जो फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है इस पे आता हूँ और यहाँ पे अब ऑप्शन दिया गया है अपलोड का। ये तो आपकी एरर होती है उसका है, यहाँ देखेंगे ये ऑप्शन आपका अपलोड का है। अब आपको ये सेलेक्ट करना है अपलोड और जो फाइल आपने भी डाउनलोड की थी यानी सेकंड नंबर के अंदर जो आपकी जिसमें आपने ऑर्डर आईडी पेस्ट किए हैं वो फाइल आपको इसके अंदर सेलेक्ट करनी है। तो वो वाली फाइल का नेम ये था ऑर्डर आईडी डॉट XLSM। अब इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा ओपन। और अब मैं यहाँ पे अब देखिए अगर इसके साथ ही अगर कोई आपकी एरर होती है तो उस एरर को भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस जो होती है यानी कि आपका फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल की परफॉर्मेंस है आप उसका भी स्क्रीनशॉट इसमें लेके सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी वापस परफॉर्मेंस में जाता हूँ एक अलग से टैब के अंदर और यहाँ होता है सेलर स्कोर और यहाँ पे अपना जो होता है ये डिस्पेच ब्रिज का। और इसी स्क्रीनशॉट को आपको जो है ये स्निपिंग टूल होता है विंडोज़ के अंदर, इससे आप कैप्चर करेंगे। अगर फुल स्क्रीन पे आप करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरा कैप्चर किया और इसे मैं कर देता हूँ सेव। डेस्कटॉप पे नाम इसे जो है कर देता हूँ मैं फ्लिपकार्ट।
और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस यहाँ पे आके अब ये अपलोड, यानी कि आपको क्या करना है, कोई एरर है तो इसमें भी आप कर सकते हैं अपलोड। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया था फ्लिपकार्ट के नाम से, और ये जेपीजी इमेज है। और अब यहाँ पर आपको जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएट ए टिकट और रिक्वेस्ट कॉल बैक, तो कॉल बैक का इसमें टाइम दिया गया है 9 AM से लेके 8:30 PM तक। तो अब यहाँ मैं कर देता हूँ क्रिएट ए टिकट। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों आपका लेट डिस्पैच का, कि किस तरह से आप अपनी ऑर्डर आईडी की जो है लेट डिस्पैच अगर आपकी तरफ से नहीं होती है, और उस केस में फ्लिपकार्ट जो है अगर आपको यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस के अंदर दिखाता है कि आपकी लेट डिस्पैच का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपकी अकाउंट हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी इस तरह की कोई भी मेल अगर आपको रिसीव होती है तो उसकी आपको टाइम से कंप्लेन करना ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम से कंप्लेन नहीं करते हैं और ये आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है, तो इस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो इस केस में आपको कंप्लेंट इरेज करनी है, और करने के साथ ही आपकी अपनी परफॉर्मेंस को इसके अंदर अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।